नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। दोस्तों 5 मिनट में देश और दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी 5 खबरें जो आपके बेहद काम की हैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में। तो ये पांचों खबरें शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि भाई अगर आपको टीका से बचना है तो एक आरटीआई आप में से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने डाली थी। तो उनकी पीडीएफ आप मांग रहे थे, तो ये वाली जो पीडीएफ है बहुत सारे लोगों को तो मिल गई, बट बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लिंक काम नहीं कर रहा है। मैंने वीडियो में दिया था लिंक, तो आप चिंता मत कीजिए। अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूं, तो आप इंस्टाग्राम पर जा करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली आपको वो पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। उसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट की अगर आपको आवश्यकता होगी ना फ्यूचर में, तो इंस्टाग्राम पे मैं नॉर्मली सेंड कर देता हूं आपको। तो इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं या फिर आप वहां पर जाकर के अपना नाम लिख दीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो वो मुझसे मांग लीजिए, मैं सेंड कर दूंगा। तो आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वरना कोई लिंक काम नहीं करता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए पहली खबर की बात करते हैं। तो पहली सबसे ज़रूरी खबर है वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल में फिर से एक बार ऐसा हुआ है जो अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर हो रहा है कि टीका लगने के बाद 2 लोगों की चली गई जान। अब ये 2 लोग, एक 75 साल की महिला थी जिनका नाम था पारुल दत्ता, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हैं। वहीं 65 साल की एक और है कृष्णा दत्ता, ये है धूपगुड़ी से। तो अब ये दोनों लोगों को डोज दी गई टीका की। जैसे इनको दी गई तो उसके कुछ समय बाद ही इनकी जान चली गई। हालांकि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पूरी जानकारी ये चली गई है, मतलब पता चल गया है कि इसका असली कारण एक्चुअल में टीका ही था, लेकिन हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया या सरकार इस बात को मानने को तैयार ना हो। हालांकि इस खबर को अच्छे से पढ़ना है तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के पूरी पढ़ लीजिएगा कितना सच है और कितना है ये झूठ। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जरूरी नहीं है कि ये होने चाहिए, ऐसा फैसला लिया है AICTE ने, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। तो अब तक आपको पता है कि कोई भी चाहे IIT करना हो, बीटेक करना हो, इन सभी के लिए जो भी इंजीनियरिंग कोर्स होते थे या डिप्लोमा होते थे उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का होना बहुत जरूरी है 12th क्लास में। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि नहीं, केवल जरूरी नहीं है कि यही सब्जेक्ट हो। उन्होंने एक लिस्ट दी है कि ये 14 सब्जेक्टों में से कोई भी सब्जेक्ट चलेगा और इंजीनियरिंग में कोई भी कर सकता है। तो अब ये फैसला इनका सही है गलत है, क्योंकि इंजीनियरिंग में कितना रोल प्ले करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो आप शायद समझते होंगे। तो आप इस फैसले पर अपनी राय दे सकते हैं कि ये सही है या है गलत। चलिए तीसरी खबर की बात करते हैं। तो नागपुर के बाद, अभी मैंने बताया ना कल कि नागपुर में भी तालाबंदी हो गई है 21 मार्च तक। अभी उसके बाद अकोला, जो कि महाराष्ट्र में ही है, अकोला में भी फिर से 15 मार्च तक के लिए तालाबंदी कर दी गई है। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि जगह जगह भी आपको ये खबरें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि षड्यंत्रकारी अपना काम पर लगे हुए हैं, बाकी की जनता सोए हुए है। तो कारण तो यही होगा ना। तो अब बात करते हैं कि पुणे की भी। तो पुणे में भी नाइट कर्फ्यू चालू है। तो इस तरह से हालात आपको बताते जा रहा हूं मैं, कहां कहां पर तालाबंदी है, कहां कहां पर नहीं है। तो ऐसे ही आगे भी आप जिस शहर में रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आप आगे देखते जाइए, ये भी आवाज नहीं उठी। हालांकि किसान भाई जरूर ऐसे हैं जिनकी वजह से अभी भी सरकार जब फैसला लेगी पूरी तरह से तालाबंदी करने का, तो उनके सामने किसान बहुत बड़ी चुनौती होंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं क्या ये संभव है या नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं कि तालाबंदी पूरे देश में भी हो सकती है, इसकी कितनी संभावना है। तो चलिए चौथी खबर की बात करते हैं। तो सड़कों पर अब नहीं होगा किसी भी तरह का धार्मिक निर्माण, ऐसा आदित्यनाथ योगी जी ने कहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के CM हैं। तो इनका मतलब यही है कि चाहे मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने, चाहे चर्च बने, चाहे गुरुद्वारा बने, सड़कों के किनारे नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव दिया है। तो अब इस फैसले में भी क्या इनका इंटेंशन है, क्या इसका फायदा है, वो आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन ये फैसला काफ़ी जल्दी, या यूँ कह सकते हैं कि आदित्य योगीनाथ जी इस तरह के ही फैसले ले सकते हैं, तो उन्होंने इस तरह का फैसला ले लिया है। बाकी का कुछ पढ़ा लिखा फैसला तो खैर इनके बस का है नहीं।
तो चलिए पांचवी खबर की बात करते हैं और ये पांचवी खबर है डॉक्टर बीआरसी सर की टीआईपी डाइट या फ्लू डाइट, जितनी भी डाइट प्रोटोकॉल है उनसे रिलेटेड। आप में से बहुत सारे लोग हेपेटाइटिस से पीड़ित थे या आपके कोई परिवार में हेपेटाइटिस से पीड़ित था, तो आपने बहुत सारे प्रश्न किए थे कि डॉक्टर बीआरसी सर से हेपेटाइटिस के बारे में कुछ पूछिए। तो उसका हालांकि मैंने एक इंटरव्यू लिया था डॉक्टर साहब से इसीलिए हेपेटाइटिस के ऊपर, बट उसके बाद भी आप लोगों को शायद यकीन सा नहीं आ रहा था कि हाँ हेपेटाइटिस जैसी चीज़ भी बड़ी आसानी से दूर हो सकती है केवल डाइट से। तो इसका एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो ग्लोबी हेल्थ पर मिल जाएगी आपको। यहाँ पर ही 7 मिनट की वीडियो में खुद जो पेशेंट है उसने पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से उसने हेपेटाइटिस को ठीक किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट से। तो डॉक्टर बीआरसी सर की एक और उपलब्धि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी 5 खबरें और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।